हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। दोस्तों, मेरे पास ये सूर्या कंपनी की एक लाइट रिपेयर होने के लिए आई थी और इसकी ये पीसीबी है। एमसी पीसीबी मैंने निकाली हुई है। ये पीसीबी ख़राब थी, पीसीबी तो रिपेयर कर ली है हमने। बट अब जो आ रही है वो ये है कि इसमें ड्राइवर कोई भी काम नहीं कर रहा है अलग सा। अब देखिए, इसमें जो ये ड्राइवर है वो ख़राब हो चुका है, पूरा सील्ड पैक है। और हमने देखा कि ये जो ड्राइवर है इसके रिप्लेसमेंट में कोई और ड्राइवर हमने ट्राई किया। हमने एक ये भी सूर्या का था, ये भी ट्राई किया, इससे ऑन नहीं हुई। एक ओपन सर्किट 100 वाट का ये भी ट्राई किया, ये भी ऑन नहीं हुई। ये सब सारे ड्राइवर हेलोनिक्स में जितने भी हैं हमने सब ड्राइवर ट्राई कर चुके हैं। इस सारे ड्राइवरों से लाइट ये ऑन बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब हमारे पास जो अवेलेबल ड्राइवर रहते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में, वो 50 वाट के। देखिए, ये दो ड्राइवर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। 50 वाट 1500 मिली एम्पियर और 50 वाट 700 मिली एम्पियर वाले ड्राइवर। तो अब इन ड्राइवरों से ये लाइट हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के देखी, तो इससे भी फिलहाल ये ऑन नहीं हो रही है। बट आपको मैं ये दिखाऊंगा कि इन्हीं ड्राइवरों से ये लाइट ऑन करके दिखाने वाला हूँ आपको। कभी भी ऐसी स्थिति आती है आपके पास ये मल्टीपल ड्राइवर नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करके हम अच्छे से समझ के उसको एक प्रोफेशनल वे में उसको सर्किट को समझ के और अपने जो अवेलेबल ड्राइवर हैं वो उसमें लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे पास ये ड्राइवर है 50 वाट 1500 मिली एम्पियर के। तो दो ड्राइवर हैं, मैंने इसको दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। पॉजिटिव को पॉजिटिव, ये सारे ड्राइवर हटा देता हूँ साइड से। पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव मैंने ये बनाया है। अच्छा, इसकी ऐसा क्यों बनाया है? ताकि ये 100 वाट में कॉम्बिनेशन बन गया इसका। चूँकि ये पीसीबी 100 वाट की है, इसलिए 100 वाट का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया। तो अब मैं ये इसको ट्राई करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या, आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है इसमें रिस्पॉन्स लगाने के बाद। तो हमने ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दोनों लगा लिए हैं, साथ में यहाँ कनेक्ट किया, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल। ये हमने कनेक्ट किया और अब पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। देखिए, मैंने पावर सप्लाई ऑन की बट कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। अब देखिए, यहाँ से करंट आया था नहीं आया था, यहाँ पता लगेगा स्पार्क हो गए। देखिए कैसा स्पार्क हुआ, यानी कि सप्लाई में यहाँ तो करंट बराबर आ रहा है वोल्टेज, बट सफिशिएंट वोल्टेज जितनी रिक्वायरमेंट है इस पीसीबी को वो उसको नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये ऑन नहीं हो रही है। तो एक और दूसरा कम्बिनेशन है 50 वाट 750 मिली एम्पियर का, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि बहुत सारी जो 100 वाट की लाइट होती हैं वो ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के ऑन हो जाती हैं। इससे पहले भी मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया है। तो बट ये थोड़ा केस अलग है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सिखाता हूँ कि ऐसी स्थिति में आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। ये बनाया मैंने 50 वाट 750 मिली एम्पियर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब दोनों को कनेक्ट कर लिया है। अब इसको भी ऑन करके देखते हैं। देखिए, मैंने ऑन किया स्विच, बट यहाँ पर भी कोई रिस्पांस नहीं है। अब यहाँ करंट आया था नहीं आया था, इसको भी दिखा देता हूँ। देखिए स्पार्क अगर होगा तो ये देखिए कैसा स्पार्क हुआ। इसका मतलब वही सेम सफिशिएंट वोल्टेज हम इसको पीसीबी को नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे ड्राइवर ये लगाया, कभी ये लगाया ओपन वाला, कभी ये लगाया, ऐसे हम करते रहेंगे तो पूरा दिन चले जाएगा हमारा, बट प्रॉब्लम हमारी फिर भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से ना करके देखिए, इसको कैलकुलेट करके ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसा कि देखिए, इसमें जो एलईडी लगी है ये एलईडी 5050 एलईडी है। ठीक है, ये बड़ी सी साइज में दिख रही है। आपको मैंने एलईडी के बारे में काफ़ी समझाया इससे पहले वीडियो में, और एलईडी 5050 के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। देखिए ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आपने नहीं देखी तो यहाँ से आकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस एमसी पीसीबी में 20 एलईडी हैं। ठीक है, 20 एलईडीज लगी हैं, और जो एक एलईडी है वो सभी एलईडी 5050 हैं। 5050 एलईडी है जो कि 5 वाट की होती है और 6 वोल्ट में अवेलेबल जब मोस्टली लगती है। 9 वोल्ट भी आती है, बट यहाँ 6 वोल्ट की एलईडी है ये। और इसकी जो करंट रेंज होती है वो 700 मिली एम्पियर टू 900 मिली एम्पियर करंट रेंज होती है। तो ये हमें एलईडी की बेसिक जानकारी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सर्किट को समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर का चुनाव करेंगे कौन सा लगेगा इसमें। अब समझिए, इसमें 20 एलईडी हैं, एक एलईडी 6 वोल्ट की एलईडी है। तो टोटल में कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है?
120 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, सारी एलईडी सीरीज़ में लगी हुई हैं, ठीक है। तो जो करंट की रिक्वायरमेंट है हमें इसमें बराबर करंट की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम रहेगी। तो 700 टू 900 मिली एम्पियर ही करंट है एक एलईडी की, पूरी सारी सीरीज़ में है तो करंट सेम ही रहेगी। तो अब इसको 7 यानी कि 750 मिली एम्पियर पकड़ लेते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं। 800 भी होगी तब भी चल जाएगा। हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 750 मिली एम्पियर का हमारे पास ड्राइवर अवेलेबल है, इसलिए कैलकुलेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये लिया है मैंने। आप 800 या 850 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा प्लस माइनस चल जाता है करंट में, ठीक है। सवाल ये आता है कि 120 वोल्ट तो हमारे ड्राइवर में अवेलेबल है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो 50 वाट का देखिए जो ड्राइवर है 750 मिली एम्पियर वाला, इसकी आप अगर आउटपुट वोल्टेज देखेंगे तो 50 टू 70 वोल्ट अप्रॉक्स आउटपुट इसकी रहती है डीसी। तो अब हमें चाहिए 120 वोल्ट। पैरेलल कम्बिनेशन बना रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि पैरेलल कम्बिनेशन में इसके जो करंट है वो तो बढ़ जा रही है, पर वोल्टेज पैरेलल में बढ़ती नहीं है, ठीक है। वोल्टेज कैसे बढ़ती है, जब हम सीरीज़ में बनाएंगे जोड़ेंगे, तो मैं आगे वो भी दिखाता हूँ आपको। सीरीज़ में बनाने से क्या होगा वो भी दिखाऊंगा। तो आप समझ लेते हैं 120 वोल्ट है इसकी पूरी पीसीबी की रिक्वायरमेंट। इसको हम पूरी पीसीबी को दो पार्ट में अगर बांट लेते हैं, 60 वोल्ट और 60 वोल्ट और 750 मिली एम्पियर, तो सब इसी के साथ रहेगा 750 मिली एम्पियर ये रहेगा, ठीक है। तो अगर इस पीसीबी को दो पार्ट में हमने बांट लिया अगर, तो हमारा जो ड्राइवर है वो मैच कर जाएगा कम्प्लीटली आधे सर्किट से, और दूसरा इससे आधे सर्किट से मैच कर जाएगा। यानी कि दो ड्राइवर हम जो दो ड्राइवर मिला के लगा रहे थे, ऑन नहीं हो रहा था, उन्हीं दो ड्राइवर को सेपरेट लगा के ऑन कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि हमें आधा बांटेंगे कहाँ से बीच से। तो ये पीसीबी के बीच में देखिए सर्किट को समझना होगा, और यहाँ से हम बीच से बांट सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप में से कुछ जो टेक्निकल लोग हैं उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो 750 मिली एम्पियर का ड्राइवर है या 1500 मिली एम्पियर का ड्राइवर है, अगर हम इसको पैरेलल कम्बिनेशन ना बना के सीरीज़ में जोड़ दें तो ये इसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, यानी कि फिर इसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी तो हमारी पीसीबी ऑन हो जाना चाहिए। तो मैं भी वो अभी आपको करके दिखा देता हूँ और फिर बताता हूँ उसमें क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने ये 50 वाट के दो ड्राइवर ले लिए हैं और ये पैरेलल कम्बिनेशन बना के लगाया था। अब मैं इसको सीरीज़ कम्बिनेशन बना के लगाता हूँ, और सीरीज़ कम्बिनेशन से जैसा कि आप जानते हैं कि वोल्टेज बढ़ जाती है, तो वोल्टेज तो बढ़ेगी, बट मैं आपको दिखाता हूँ फिर भी ये पीसीबी ऑन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये समझाऊंगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि आगे ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो आप खुद कैलकुलेट करके कर सकें। तो सीरीज़ बनाने के लिए एक ड्राइवर का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट किया, बाकी एक का पॉजिटिव यहाँ से फ्री हुआ और दूसरे का नेगेटिव ड्राइवर का फ्री हुआ। अब एमसी पीसीबी में इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। पहले देखिए यहाँ से हमने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया और यहाँ से ये पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। अब ऐसी स्थिति में देखो दोस्तों, वोल्टेज तो मिलेगी इसको, पर वो स्टेबल नहीं मिल पाएगी। ऑन तो होगी बट ये स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो मैं करके दिखाता हूँ फिलहाल आपको। तो ये मैंने कनेक्ट किया, अब पावर सप्लाई को मैं ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी जो एलईडी है वो सारी ग्लो करने लगी हैं, पर क्या है कि वो ब्लिंक कर रही है लगातार। तो ये ब्लिंक ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वोल्टेज तो उसको बराबर मिल जा रही है। क्योंकि दो ड्राइवर है हमने 750 मिली एम्पियर के, दोनों की आउटपुट अगर 60 वोल्ट आउटपुट ले लेते हैं तो दोनों 60 + 60 120 वोल्ट तो हो गया ना, ऑन हो जाना चाहिए। पर क्यों ऑन नहीं हो रही है दोस्तों? देखो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो एलईडी ड्राइवर होते हैं दोस्तों, ये दो तरह के एलईडी ड्राइवर होते हैं। तो जो ये एलईडी ड्राइवर होते हैं, ये दो तरह के एलईडी ड्राइवर्स होते हैं। एक होता है कांस्टेंट करंट ड्राइवर, कांस्टेंट करंट। दूसरा होता है कांस्टेंट वोल्टेज। दूसरा कांस्टेंट वोल्टेज। तो अब जो हमारे पास ये ड्राइवर, जो स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट और ये एलईडी बल्ब जितने भी होते हैं, इसमें कौन से ड्राइवर यूज़ होते हैं दोस्तों? ये होते हैं कांस्टेंट करंट ड्राइवर, ठीक है। अब कांस्टेंट वोल्टेज वाले कहाँ यूज़ होते हैं? जो आपने एलईडी स्ट्रिप देखी होंगी, एलईडी स्ट्रिप लगी होती है, झालरें लगी होती हैं, उसमें कांस्टेंट वोल्टेज यूज़ होती है। जैसे कि 12 वोल्ट की कोई अगर झालर है तो 12 वोल्ट रिक्वायरमेंट है, उसको करंट फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, उसकी करंट चेंज हो सकती है पर वोल्टेज उसमें सेम ही रहेगी। 24 वोल्ट की है तो 24 वोल्ट ही रहेगी उसमें, ठीक है। तो ये होती है कांस्टेंट वोल्टेज वाली, जो ज़्यादातर झालर होती हैं और ये छोटी डीसी वाली बनाई जाती है। बट स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट में मोस्टली कांस्टेंट करंट ड्राइवर यूज़ होते हैं।
कांस्टेंट करंट से क्या होता है, इसकी जो करंट है 750 मिली एम्पेयर अगर है तो करंट तो सेम रहेगी, बट वोल्टेज जो है वो वेरी करती रहती है, अप डाउन होती रहती है। इसलिए क्या हो रहा है कि हमने सीरीज़ में जब बनाया और ये पीसीबी में ये 120 वोल्ट तो मिल रहा है, बट जो इससे इनपुट जो एसी है वो वेरी कर रही है, इसके अकॉर्डिंग इसकी आउटपुट वोल्टेज भी वेरिएशन हो रहा है। इसकी वजह से ये स्टेबल नहीं हो पा रही है वोल्टेज। जब स्टेबल नहीं होगी तो ये एमसीपीसीबी बिलिंग करती रहेगी। तो इसलिए कभी भी हमारे पास जो इस तरीके की 50 वाट के या 30 वाट के ड्राइवरों का जो कम्बिनेशन बना के हम लगाते हैं, तो हमेशा पैरेलल कम्बिनेशन ही बना के लगाइए। सीरीज़ कम्बिनेशन बना के आप यूज़ करेंगे तो वो आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, पहली बात ये, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और अब आते हैं आगे। तो ये मैंने बता दिया ड्राइवर के बारे में आपके। अब हमने ये बात कर रहे थे कि सर्किट को 2 भागों में बांट लें तो हमारी ये एमसीपीसीबी ऑन हो जाएगी। सवाल ये आता है कि सर्किट को 2 भागों में बांटेंगे कैसे। तो आप समझिए, इतना मुश्किल नहीं है, जो बहुत आसान है। देखिए आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा मैं। किसी भी पीसीबी को आप थोड़ा करीब से देखेंगे तो उसमें जो सर्किट है उसका समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, ये माइनस है, यहाँ से नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो पॉइंट है इसका यहाँ कनेक्ट हुआ है एक एलईडी में। यहाँ देखेंगे एलईडी नंबर 1 पड़ा हुआ है। अब दूसरी एलईडी से कनेक्टेड है सीरीज़ में, इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो अभी इसको देखते हुए चलते हैं सर्किट कहाँ तक जा रहा है। तो हमें इस एलईडी में इस पीसीबी में 20 एलईडी हैं टोटल, और 20 में से हमें 10 एलईडी का सर्किट हमें अलग बनाना है, 10 का अलग बनाना है। सेपरेट वोल्टेज अगर करेंगे तो ये ऑन हो जाना चाहिए। तो सेम ऐसे देखिए 3 के बाद 4 आ गया। अब 4 के बाद इसमें देखिए बड़ा नंबर वाइज बहुत आसानी से दे रखी है ताकि समझ सके। 4 के बाद के 17 दे रखा है यहाँ, बट यहाँ तो गलत हो जाएगा। ये बीच में देखिए ये लाइन्स है, बीच में ये डिवाइडर बना है, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ नहीं है। अब यहाँ से ये कनेक्टेड है, देखिए यहाँ से इधर गया सर्किट, और ये इसका जो पॉजिटिव था वो इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो गया एलईडी 5 पे। एलईडी 5 कनेक्टेड है, 6 कनेक्टेड है, सेम 7 है, 8 है। अब ये पूरा सीरीज़ 20 तक चला आ रहा है सेम, ठीक है। सेम यहाँ आके 20 कनेक्ट ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास जो शुरू से यहाँ से शुरू हुआ 6, 9, 10 तक आ गया यहाँ। अब 10 तक यहाँ आ गया। अब यहाँ से क्या है दोस्तों, ये सर्किट हमारा सेपरेट हो गया। यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं, ये है, यहाँ मार लेते हैं। अब ये पूरा हमें यहाँ से सर्किट को ब्रेक करना होगा, तो यहाँ से सर्किट को ब्रेक करेंगे और एक सर्किट हमारा फिर बन जाएगा इस तरीके से। देखिए तो यहाँ से सर्किट को जब अगर ब्रेक करेंगे तो ये सर्किट हमारा 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि 10 एलईडी इधर हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। 10 एलईडी हमारी एक सेक्शन में है, एलईडी 1 से लेके ये सारी सीरीज़ में है हमारी 10 तक, तो ये है। और दूसरा ये एलईडी 11 से लेके एलईडी 20 तक ही दूसरा सेक्शन है कनेक्टेड इसमें। तो ये हमने देखा कि ये सारी सीरीज़ में है, यहाँ तक आ रहा है इसका। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ब्रेक कैसे करेंगे। हम एक कोई भी ट्यूज़र की सहायता से इसको यहाँ से जो इसका ये कॉपर लेयर है इसको थोड़ा सा हटाएंगे यहाँ से, ऐसे दोनों को ब्रेक कर देंगे यहाँ से। बिल्कुल काट दीजिए इसको, कोई बात नहीं। अब आप देख रहे होंगे सर्किट इसका अंदर का दिखने लगा है, कॉपर लेयर है। तो अभी भी ये कनेक्टेड है आपस में, हमें कॉपर लेयर को भी काटना है, यहाँ से ब्रेक करना है। तो किसी भी ट्यूज़र या किसी की सहायता से इसको थोड़ा अच्छे से और रब करेंगे, सर्किट को पूरा सेपरेट कर लेना है। आधा सर्किट अलग करना, आधा सर्किट अलग करना, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इसको जोड़ा जाएगा। तो हमने काफ़ी रब कर लिया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ब्रेक हुआ है सर्किट हमारा या नहीं हुआ है। दोनों को दो पार्टीशन बने या नहीं बने। तो देखिए हल्का सा एक हमने डॉट यहाँ लगाया है और एक डॉट हल्का सा यहाँ लगाया है, थोड़ा हमने रब किया है। कॉपर वाला पोर्शन है इसका दिखने लगा है। अब मल्टीमीटर को हम लेंगे और इसको कंटिन्यूटी पे सेट करके चेक करेंगे। देखिए अभी बीप हो रहा है, इसका मतलब सर्किट हमारा अभी कनेक्टेड है आपस में। ये जो सर्किट है ब्रेक हुआ नहीं है अभी। तो अभी हम इसको और रब करेंगे और दोनों को पूरा सेपरेट करेंगे। जब ये चेक करेंगे बीप नहीं आना चाहिए मल्टीमीटर, मतलब सर्किट ब्रेक हो गया है। अब दोबारा फिर चेक करते हैं इसे। देखिए दोस्तों
अब बिल्कुल ये सर्किट दोनों पूरा सेपरेट हो चुका है, यहाँ से सेपरेट कर लिया है हमने, कोई भी रिस्पांस नहीं है, इसका मतलब सर्किट पूरा ब्रेक हो चुका है। अब कैसे दो भागों में बांटेंगे सर्किट को, ये समझिए। देखिए सबसे पहले तो हम एक ड्राइवर ले लेते हैं। तो ये जो ड्राइवर 50 वाट 750 मिली एम्पियर के, जिससे ये सर्किट ऑन नहीं हो रहा था पैरेलल कम्बिनेशन बनाकर, अब इसको इसी से हम ऑन करेंगे। देखिए सेपरेट कर लेते हैं इसको, दोनों को सेपरेट कर लिया है अलग अलग। सबसे पहले एक ड्राइवर ये यहाँ से और दूसरा ड्राइवर ये यहाँ से। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सेक्शन है यहाँ से, देखिए ये माइनस वाला पोर्शन ये है, तो हम ड्राइवर का माइनस वाला यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस वाली वायर से। ये हमने कनेक्ट कर दिया एक ड्राइवर। अच्छा, इसको क्या है कि जब आप फिट करेंगे ना तो नीचे से निकाल लेना, इसमें से होल में से आएगा। मैं भी फिलहाल ऊपर से आपको चेक करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सर्किट को खाली समझ सकें। बाकी जब आप लाइट में फिट करेंगे तो यहाँ से वायर आएगी निकल के इनसाइड से, और वो सिर्फ आपकी दो वायर ऐसे करके बाहर दिखेंगी और वो आपकी लाइट ओके हो जाएगी। बस दो वायर में ऐसे कनेक्शन दिखेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे सर्किट को अभी आपको समझाने के लिए मैं ऊपर से चला के दिखा रहा हूँ। तो ये हमने माइनस पॉइंट कनेक्ट कर दिया। अब आया ये पॉजिटिव, एक बचा पॉजिटिव ड्राइवर का, ठीक है। अब उसको कहाँ कनेक्ट करेंगे, उसको करेंगे दोस्तों, ये जो एलईडी का हमने 10 जो आधा पोर्शन बांटा है यहाँ से, ये 10 नंबर तक जो बांटा है वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा रब कर लेते हैं, कॉपर वाला पोर्शन बाहर निकाल के उसको सोल्डरिंग कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए कॉपर वाला पोर्शन दिखने लगा है। अब इसको सोल्डर कर लेते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव वाले पॉइंट को हमने यहाँ ऐसे सोल्डरिंग कर लेंगे। ये कनेक्टेड हो गया हमारा ड्राइवर आधा, ये ड्राइवर हमारा एक सेक्शन से कनेक्टेड हो गया। अब इसको पहले ऑन करके देखते हैं, तब दूसरा सेक्शन कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक ड्राइवर मैंने कनेक्ट किया है और अब मैं पावर सप्लाई को ऑन करने वाला हूँ। दूसरा सेक्शन मैंने कनेक्ट नहीं किया है, मेरा आधा पोर्शन जलना चाहिए मेरी। तो जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 50 वाट, यानी कि आधे सेक्शन में बांटा है पीसीबी को, इस तरीके से बांट लिया है। ये ड्राइवर हमने लगा दिया है। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये आधा सेक्शन इसका काम करना चाहिए। आधा काम करेगा तो आप दूसरे पे भी हम ऐसे सेम कनेक्शन करेंगे। तो ऑन करते हैं इसको। देखिए दोस्तों लाइट हमारी एकदम ओके हो चुकी है। ये आधा सेक्शन इसको ग्लो कर रहा है पीसीबी। तो ये आधा सेक्शन हमारा ऑन हो चुका है और अब दूसरे वाले सेक्शन की बारी है। इसमें भी कनेक्शन करके देखते हैं ऑन होता है, फिर मैं आपको लाइट को पूरा दिखाता हूँ। कैमरे में थोड़ा ब्लिंक होके ऐसे दिख रहा है, बट ये लाइट बिल्कुल ओके है। मैं आपको पलट के भी दिखाऊंगा पीसीबी को। तो अब सेम उसी तरीके से दूसरा ड्राइवर भी हमने ऐसे ही कनेक्ट कर लेंगे। इसका माइनस पॉइंट, इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा इसके। अब इसका देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट किया हमने पहले ड्राइवर का, दूसरे ड्राइवर का यहाँ नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो यहाँ माइनस पॉइंट इसका ड्राइवर का कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ इसको भी सेम वैसे ही रब कर लेंगे एक बार। ध्यान रहे दोस्तों, ये वायर इसमें जो बीच वाले पॉइंट है सर्किट उधर नहीं जाना चाहिए, ये अपने इसी पॉइंट पे कनेक्टेड रहे। तो हमने ये कम्प्लीटली दोनों ही ड्राइवरों को सेपरेट सेक्शन में कनेक्ट कर लिया है। देखिए हाफ सेक्शन ये बटा हमारा, हाफ सेक्शन ये बटा, दोनों को बांट के हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया है। ये वायर ऐसे जाएगी और नीचे से इनसर्ट से आ जाएगी। इस तरीके से आप फिट कर सकते हैं। फिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी मिस्त्री आसानी से कर सकता है, बट ये टेक्निकल थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी था आपके लिए। तो अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो एलईडी हमारी जिन इन ड्राइवरों से ऑन नहीं हो रही थी, वो उन्हीं ड्राइवरों से हमने कैलकुलेट करके उसको ऑन करके दिखा दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी कैमरे के सामने ऐसा ब्लिंक होकर दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस पीसीबी को थोड़ा सा साइड से दिखाता हूँ ताकि आपको ब्लिंक होते हुए ना दिखे वो। देखिए इसकी लाइट आप देख सकते हैं प्रॉपर एकदम कैसी ग्लो कर रही है। कैमरे में थोड़ा ब्लिंक होता हुआ नज़र दिखता है वो, बट क्या है कि अब रियल में देखें इसको एकदम स्टेबल है।
जो कि कम्प्लीटली रिपेयर हो चुकी है। बस इसको हम बॉडी में फिट कर देंगे और कस्टमर को दे देंगे। काफ़ी कम पैसों में उसका ये काम हो गया कस्टमर का। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरह की और रिपेयरिंग हमसे सीखना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।